नमस्कार। आप सभी का नॉन स्टॉप एबीसी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से करेंगे और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पिछले पेपरों में रिवाइज हुए हैं, आगामी प्रतियोगिता में भी रिवाइज होने की संभावना है। नंबर 1 क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना की? इसार शहर की स्थापना की 1354 ईसा पूर्व में। इसने शहर में एक किला बनवाया। इसके 4 द्वार थे, दिल्ली गेट, मोरी गेट, नागौरी गेट और तलाकी गेट। फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? 1956 में। प्रश्न 3, हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? नवंबर 1967 में। हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। पहली बार लागू हुआ था 21 नवंबर 1967 को और ये चला था 22 मई 1968 तक। इस समय राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 30 अप्रैल 1977 को और ये चला 21 जून 1977 तक। इस समय राष्ट्रपति थे बीटी जत्ती। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 6 अप्रैल 1991 को और ये चला 23 जुलाई 1991 तक। इस समय राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन। पहली बार तो लागू हुआ था 21 नवंबर 1967 को और ये चला था 22 मई 1968 तक। इस समय राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। दूसरी बार लागू हुआ 30 अप्रैल 1977 को और चला था 21 जून 1977 तक। इस समय राष्ट्रपति थे बीडी जत्ती। तीसरी बार 6 अप्रैल 1991 से लेके 23 जुलाई 1991 तक राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन। प्रश्न 4, चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर किस देश का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। ली कार्बूजियर किस देश का निवासी था? फ्रांस का। हिंदुस्तान मशीन टूल्स किस नगर में है? पिंजौर पंचकुला में। एचएमटी बोले तो हिंदुस्तान मशीन टूल किस नगर में है? पिंजौर पंचकुला में। प्रश्न 6, वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? अंबाला। प्रश्न 7, माटी का मोल उपन्यास के लेखक कौन है? जय नारायण कौशिक। खोड़िया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? लड़के के विवाह के अवसर पर। प्रश्न 9, काला तितर पर्यटन स्थल किस जिले में है? सिरसा में। ये कुछ पर्यटन स्थल है और इन शहरों के नाम है। रेड रॉबिन है भिवाड़ी में, डैरंगो है चरखी दादरी में, ब्लूबर्ड है हिसार में, ब्लैकबर्ड है आसी में, चकोर है सोनीपत में, बुलबुल है जींद में, किंगफिशर है अंबाला में। बड़खल झील, सूरजकुंड और राजहंस होटल ये है फरीदाबाद में। रेड बिशप, मोरनी हिल, यादवेंद्र गार्डन ये है पंचकुला में। रेड बिशप, मोरनी हिल और यादवेंद्र गार्डन ये है पंचकुला में। ताजेवाला, हथनी कुंड और क्लेसर ये तीनों की तीनों है यमुनानगर में। ताजेवाला, हथनी कुंड और क्लेसर ये तीनों है यमुनानगर में। सुल्तानपुर पक्षी विहार, दमदमा झील और समा ये है गुड़गांव में। जंगल बबलर, सैंड पाइपर ये दोनों है रेवाड़ी में। कोयल कैथल में है, पपैया फतेहाबाद में। कोयल है कैथल में, पपैया है फतेहाबाद में। स्काईलार्क, काला अम्ब और बलूजे ये है पानीपत में। और अगर ये आए बलूजे कहाँ है? बलूजे पड़ता है समाड़खा में। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में स्थापित किया गया। आकाशवाणी रोहतक
राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है? इसकी स्थापना 8 मई 1976 को हुई थी। आकाशवाणी रोहतक राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है। इसकी स्थापना 8 मई 1976 को हुई थी। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र, इसकी स्थापना 24 जून 1991 को हुई। आकाशवाणी हिसार, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1999 को हुई। दूरदर्शन केंद्र, राज्य का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 2002 को तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने की थी। प्रश्न 11, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना नदी। प्रश्न 12, सुभाष घई का संबंध किस जिले से है? रोहतक से है। सुनील दत्त और वेद गांधी, ये दोनों हैं यमुनानगर से। सुनील दत्त और वेद गांधी, ये है यमुनानगर से। हिमांशु मलिक, टीपी अग्रवाल, हिमांशु मलिक और टीपी अग्रवाल, ये है सोनीपत से। रणदीप हुड्डा, मनोज कुमार और मल्लिका शेरावत, ये है रोहतक से। रणदीप हुड्डा, मनोज कुमार और मल्लिका शेरावत, ये है रोहतक से। ऋचा शर्मा और सोनू निगम, ये है फरीदाबाद से। जूही चावला, जोराबाई, ओमपुरी और प्रणति चोपड़ा, ये है अंबाला से। सतीश कौशिक का संबंध कहाँ से है? महेंद्रगढ़ से। प्रश्न 13, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से। प्रश्न 14, मोरनी की पहाड़ियां किस जिले में है? पंचकुला में। मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी करो है। कोस मीनार का निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ है? कैथल में। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्री पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ? हिसार में हुआ और यह मेवाती घराने से भी संबंधित थे। मेवाती घराने से संबंध रखते थे। सन 18, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? कैथल में है। हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1 फरवरी 1969 को हुई। हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? श्री बाबू स्वरूप। प्रश्न 21, हरियाणा में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? वर्ष 1972 में। हरियाणा में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वर्ष 1972 में। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई? 22 दिसंबर 1985 को। प्रश्न 23, अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ है? फरीदाबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थापित किया गया? रोहतक में। बोले तो IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कहाँ पे स्थापित किया गया? रोहतक में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई 1956 में, ये है कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की जो नींव रखी थी वो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई 2014 में, ये पड़ता है जींद में। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1970 में हुई और यह है हिसार में। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2014 में हुई, यह है भिवाड़ी में। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय स्थापना कब हुई? 2014 में और कहाँ पे है? भिवाड़ी में। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1976 में हुई और यह पड़ता है रोहतक में। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1966 को।
सरदार उधम सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर मार्च 1966 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री शाह की अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग का गठन किया गया। मार्च 1966 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री शाह की अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग का गठन किया गया। फिर आयोग द्वारा सीमांकन के बाद 18 सितंबर को 1966 में संसद ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया। 18 सितंबर 1966 को संसद ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया। फिर देश के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ और हरियाणा का गठन संविधान के 18वें संशोधन के तहत किया गया। के किस राज्य के रूप में हरियाणा का गठन किया गया? 17वें राज्य के रूप में। किस राज्य के रूप में? 17वें राज्य के रूप में। और किस संविधान संशोधन के तहत हरियाणा का गठन किया गया? 18वें संविधान संशोधन के तहत। 26 हरियाणा का वह जिला जो किसी अन्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता कौन कौन सा है? रोहतक और चरखी दादरी। प्रश्न 27 पिपलाद ऋषि से संबंधित बागोत तीर्थ किस जिले में है? महेंद्रगढ़ जिले में। बागोत तीर्थ किस जिले में है? महेंद्रगढ़ जिले में। 28 कुरुक्षेत्र में स्थित सर्वेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? बाबा श्रवणनाथ ने। प्रश्न 29 ये प्रश्न हमारा 1857 की क्रांति के ऊपर है। 1857 की क्रांति में किस किस जिले का योगदान रहा? ऑप्शन में आएगा हिसार, दूसरे ऑप्शन में आएगा रोहतक, तीसरे में आएगा गुड़गांव और चौथा ऑप्शन होगा सभी। तो आपको करना पड़ेगा सभी, हिसार, रोहतक और गुड़गांव में। 1857 की क्रांति के समय कौन सा नेता किस शहर से लड़ रहा था? ये नाम दिए गए हैं। पानीपत से इनाम अली कलंदर लड़ रहे थे, हांसी से हुकमचंद जैन, बल्लभगढ़ से नाहर सिंह, खरखोदा से जो नेता था वो विरासत अली था, फरीदाबाद से थे दानू सिंह, मेवात से था सदरुद्दीन मेवाती, लोहारू से थे अमीनुद्दीन। लोहारू से थे अमीनुद्दीन। 30 हरियाणा के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। खुम्बी के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? सोनीपत। 32 हरियाणा में कोतली का उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? तीज के अवसर पर। तीज का त्योहार किस महीने में आता है? सावन महीने में। 34 हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? खंडवा। हरियाणा में अंबाला छावनी की स्थापना कब हुई? 1843 में। आज हमने 35 क्वेश्चन किए हैं हरियाणा जीके के। अगर फिर भी कोई आपका कोई डाउट आए, कोई किसी भी तरह का कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। नॉन स्टॉप एबीसी यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।